नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। मैं याद कीजिए आपको रिच डैड पुअर डैड एक किताब के बारे में बताया था, यानी रॉबर्ट कियोसाकी का लिखा हुआ ये विश्व प्रसिद्ध किताब। तो उस किताब से फाइनेंशियल सिचुएशन को अगर आप ग्रोन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली उस किताब को आपको पढ़ना चाहिए। और आज के दुनिया में मेरे ख़्याल से सब व्यक्ति को ये चाहिए कि अंतिम ज़िंदगी के अंतिम समय के लिए हमें डेफ़िनेटली कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन को कुछ मजबूत कर लेना चाहिए ताकि अंत में अच्छा साथ दे। तो ये किताब जो मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्थिति को बढ़ाने के लिए, लेकिन एक आज किताब बता रहा हूँ, हालाँकि इसका भी ज़िक्र बहुत पहले भी किया था, लेकिन मैंने ये किताब आज पढ़ा, आज ख़त्म किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इस किताब के बारे में आपको बता दूँ और बताऊँगा। तो चलिए मैं इस किताब के बारे में आपको डिटेल्स में तो नहीं बता सकता पूरा, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इस किताब में आखिर क्या जादू है कि 5 लाख से अधिक इसकी कॉपीज़ बिक चुकी है अब तक। और ये किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका राइटर है जोसेफ मर्फी। आप इस किताब को देख सकते हैं। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैंने जब ये किताब पढ़ना शुरू किया था तो उस टाइम में मुझे ऐसा लगा था कि ये बकवास है, लेकिन धीरे-धीरे जब मैं इसके कम से कम 40 पेज पढ़ा तो मुझे एहसास होने लगा कि इस किताब में क्या जादू है, क्यों आखिर ये किताब पूरी दुनिया भर में छा गई है। ये जोसेफ मर्फी की एक मास्टरपीस बन गई है। दोस्त, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप अपने मानसिकता को चेंज करना चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें और आपका दिमाग कभी-कभी ना उस लक्ष्य की तरफ जाने से मुड़ जाता है, तो डेफ़िनेटली आपको ये किताब पढ़ लेना चाहिए। और ये इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो इस किताब का एक ख़ासियत ये है कि बहुत ही सिंपल किताब है। साधारण भाषा में लिखी गई है। अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, साधारण इंग्लिश जानते हैं, तो भी आप जान सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो आज तो दुनिया के तमाम भाषाओं में, यानी कि बहुत से ऐसे प्रसिद्ध भाषा में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो आप किस भाषा में इस किताब को पढ़ना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि जैसे भी हो सके, जिस भाषा में भी आप पसंद करें, आपको पढ़ना चाहिए अगर आप मानसिकता को चेंज करना चाहते हैं तो। क्योंकि मैंने जब इस किताब को पढ़ा तो बहुत कुछ इस किताब से सीखा। सबसे बड़ी बात यह है इंसान को अपने दिमाग को शांत रखना, क्योंकि याद कीजिए बहुत सारे लोग अपने दिमाग को शांत करने के लिए शराब पीना शुरू कर देते हैं, अय्याशी करने लगते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आप स्टडीज़ जारी रखते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। तो दोस्त, ये आपके लिए उत्तम तरीका है, और उस उत्तम तरीका में अगर चाहते हैं कि कुछ ऐड करूँ और अपने लक्ष्य की तरफ आगे जाने के लिए कुछ एक्साइटमेंट आपके अंदर भरना चाहते हैं आप खुद, तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप यकीन मानिएगा जब आप ये इस किताब को पढ़ेंगे, इतना खूबसूरत एग्ज़ाम्पल पेश किया गया है कि आपके अंदर भी जुनून जज़्बा हो जाएगा। आप पूरी तरह से एक जुनूनी व्यक्ति बन जाएँगे कि नहीं, मैं करूँगा, अपना लक्ष्य हासिल करूँगा तो करूँगा, क्यों नहीं होगा? जब वो ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ये चीज़ आपके अंदर हो जाएगी दोस्त। और इससे बेहतर क्या हो सकता है? इंसान अगर आप लक्ष्य की तरफ पाने के लिए पूरी तरह से जुनूनी बन जाए, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है दोस्त? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। इस कोटेशन, इस मोटो को अपने माइंड में सेट कर दीजिएगा। नमस्कार।